हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम सादाब खान है और CGL 2022 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। इससे पहले भी मैंने CHSL और MTS जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है और मैंने 2 बार BPSC का प्री भी दिया है, तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है BPSC के एग्ज़ाम के। जैसा कि आप देख सकते हो कि 69th BPSC का नोटिफिकेशन अभी आ गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में मतलब अक्टूबर तक आपको 69th BPSC प्री का एग्जाम होना संभव है। तो आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है प्री की तैयारी के लिए। तो आप इस 3 महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो 3 महीना होगा आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करना है, आपको मेंस भी साथ साथ लेके चलना है। क्योंकि पहले जो होता था, आपको मेंस में समय मिल जाता था, पर अब जो BPSC है वो समय नहीं दे रही है मेंस में। आपको प्री लेने के बाद 2-2.5 महीने में मेंस ले रही है। पहले 6-6 महीने का समय मिलता था। तो आप अगर सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हो तो बाद में मेंस की तैयारी कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी एटलीस्ट साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से प्री के लिए मेनली फोकस रहेगा ये वीडियो, कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्री से रिलेटेड एटलीस्ट कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो नोट करें। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है BPSC प्री से रिलेटेड। ठीक है। तो किसी भी तैयारी का जो एक सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है सिलेबस। उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो तभी आप उस एग्जाम को अच्छे से समझ सकते हो। तो पेपर जो है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको क्या करना है, कोई एक बुक खरीद लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये अरिहंत का बुक है, आप देख सकते हो। ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं प्री के, तो आपने ये बुक खरीद लेनी है। और दूसरा सिलेबस आपको नेट से मिल जाएगा, BPSC के साइट से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। और इस बुक को खरीदने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि एनालाइज करना है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप एनालाइज नहीं करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए काम आसान बना दिया है। आपको मैं एनालाइज करके बता दे रहा हूं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देख, जैसे हिस्ट्री, सब BPSC प्री में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है हिस्ट्री का। 30 से 35 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। साइंस, उसके बाद साइंस से भी आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका आता है बिहार स्पेशल, उसमें से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी जो नया पैटर्न है उसमें ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है। पहले के जो पैटर्न थे उसमें 10 क्वेश्चंस मुश्किल से आते थे ज्योग्राफी के। ठीक है। पॉलिटी से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नए पैटर्न को देखते हुए इसका वेटेज बढ़ रहा है। इकोनॉमी में भी आपको 5 से 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। और एक पोर्शन है एक छोटा सा मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि BPSC प्री के लिए सिर्फ 4 टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा साइंस और चौथा जो है बिहार स्पेशल, और साथ में आप मैथ्स भी ले लेते हो। तो अगर आप सिर्फ इस 4 टॉपिक को अगर आप लोगे तो 110-120 नंबर का यहां से आप कर सकते हो तैयारी। ये सिर्फ 4 टॉपिक के लिए आपको 110-120 नंबर मिलेंगे। तो आपने ये जो 4 टॉपिक है उसको काफी अच्छे से पढ़ना है, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसको। अब मैं बात करने वाला हूं कि क्या बुक फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, ये वाली आप ले सकते हो, या फिर और भी कोई अगर प्रीवियस ईयर मिल रहा है, KBC नैनो पब्लिकेशन का है तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखो 3 पोर्शन होते हैं।
ऐसे अगर मैं बीपीएससी की बात करूं तो 4 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा बिहार की हिस्ट्री। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो एटलीस्ट समझ लो कि आप बिहार की ही हिस्ट्री है, आपने बिहार की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग वो चीजें अब बिहार से जुड़ा हुआ है। एंशिएंट आप जानते हो बिहार कितना पुराना है और सारी चीजें जो भी हिस्ट्री में हुई हैं पहले वो बिहार से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तमिलनाडु बुक पब्लिकेशन की, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है क्लास 11th की, आप उसे खरीद लो और उसे पढ़ो। ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे 35 क्वेश्चंस अगर आपको हिस्ट्री से आ रहे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन जो होंगे मुश्किल से एंशिएंट और मेडाइवल से होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे 28-29 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। तो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए द वन एंड ओनली बुक है, बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप कुछ भी प्रीफर नहीं कर सकते हो, आपने ये बुक पढ़ना है। ये देख सकते हो स्पेक्ट्रम का बुक है, राजीव अहिर की, बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखो इतना छोटा सा बुक है, ये पढ़ना है। ये मैंने पूरा पढ़ रखा है, इससे बाहर आपको हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। दूसरा बात हम करेंगे साइंस के बारे में। साइंस पहले क्या होता था ना कि लूसेंट से साइंस पढ़ लेते थे और वो आ जा रहा था, पर अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है ना, जैसे जैसे अभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो साइंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं वो 11th-12th क्लास के दे रहे हैं। तो आपने साइंस के लिए क्या करना है कि स्पेशल लूसेंट का एक साइंस का बुक आता है, ये वाला आप देख सकते हो, ये ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर की बुक है, लूसेंट का है। ये साइंस है, जनरल साइंस, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने ये बुक साइंस के लिए पढ़ लिया ना तो 30 आउट ऑफ 30 आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बुक की खासियत ये है कि आपने तो पहले जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ा, पूरा केमिस्ट्री का पहले थियरी दे दिया है, फिर उसके बाद थियरी के बाद आपको 700 से 800 क्वेश्चंस आपको ये दिए हुए हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप में दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को फॉलो करो और साइंस में कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो कौन सी मैगजीन पढ़ें, क्या करें, डेली पढ़ें, वीकली पढ़ें, ईयरली पढ़ें, क्या करें, तो समझ में नहीं आता है। तो आपने डेली वीकली कुछ भी नहीं करना है, आपको एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना है। और मैं सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ और सिर्फ दो बुक को आप फॉलो करो, 2 मैगजीन है उसको फॉलो करो। उसके अलावा आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो देखने के लिए, ताकि आप जो सुनो वो रिटेन रहे दिमाग में, उसके लिए। ठीक है, तो एक बुक है, सबसे पहला बुक जो है वो एडुटेरिया है, आपने ये बुक खरीद लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बीपीएससी के लिए, आपने ये खरीद लेना है। और दूसरा बुक स्पीडी खरीद लेना है, और दूसरा बुक है एडुटेरिया, आपको दूसरा बुक एडुटेरिया खरीदना है। ये 2 मैगजीन आप खरीद सकते हो। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, कहीं से भी कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। और बिहार करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चैनल हैं, एमपीएन एकेडमी है और भी बहुत सारे चैनल हैं, आप वो चैनल फॉलो कर सकते हो बिहार करंट अफेयर्स के लिए। बिहार करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो वो चैनल फॉलो कर लो। आधा घंटे का एमपीएन एकेडमी का वीडियो होता है 1-1 महीने का, आप उसको देख सकते हो, काफी इजीली आपका बिहार करंट अफेयर्स वहां से कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करेंगे बिहार स्पेशल कौन सी बुक से पढ़ना करना है। तो 2 बुक है बिहार स्पेशल की, मैंने जो पढ़ा था ये पढ़ा था केबीसी नैनो, ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है बिहार स्पेशल के लिए, बहुत अच्छी बुक है यार, मैंने पढ़ा है, इसको पूरा पढ़ा है, एकदम अंडरलाइन कर करके पढ़ा है। ठीक है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। एक और बुक आपको मैं, अगर आपने पास ये नहीं है तो आप इम्तियाज अहमद सर की बुक है वो फॉलो कर सकते हो, वो भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, ज्योग्राफी में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। ये रही देखो, ये क्लास 11th की है बुक, एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, आप और 12th की, ये 4 बुक हैं, चारों बुक आप पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के लिए, आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसको बेसिक ज्योग्राफी के बेसिक में प्रॉब्लम है वो क्या कर सकता है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक को पढ़ सकता है। ठीक है,
उसके बाद आपको ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप लूसेंट से भी, लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो भी पढ़ सकते हो। वैसे इस बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। मैं जितनी भी बुक बता रहा हूँ वो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। जैसे आप राजीव अहिर सर के बुक से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका वो पोर्शन मेंस में भी काम आएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्री और मेंस की स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है, बहुत मोटी बुक है, उतना आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आपने ये जो लूसेंट दिख रहा है, इस लूसेंट बुक से पॉलिटी का जो पोर्शन होगा वो पढ़ना है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है प्री के लिए। और मेंस के लिए भी कोई नोट्स आते हैं, बहुत सारे नोट्स आते हैं, आपको वो पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा। बाद में मैं मेंस की वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो आपका अभी पॉलिटी के लिए इस बुक से काम चल जाएगा। दूसरा पोर्शन बचता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए देखिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन्फ्लेशन, बैंक रेट, रिपो रेट, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आप यूट्यूब से ये सारे टर्म्स पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सर्वे एंड बजट। बजट और इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है। बिहार का भी बजट और इकोनॉमी सर्वे, इंडिया का बजट और इंडिया का इकोनॉमी सर्वे, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। करंट इसमें इकोनॉमी में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, आप किसी यूट्यूब चैनल से देख लो, वो पढ़ाते हैं। आप नोट्स बनाओ, अपना नोट्स में लिख लो। मैथ्स आता है तो देखो, जो मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स काफी इजी आता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में से 10 क्वेश्चंस उसके बन जाएंगे। पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसके लिए मैथ्स में क्या करना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जो मैंने बुक बताई थी ये वाली, इसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब जब आप क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आपको कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, जैसे परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख सकते हो। अगर जैसे आपको एवरेज में प्रॉब्लम है तो एवरेज की वीडियो देख सकते हो। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से पोर्शंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो मैंने आपको अभी चीजें बताई हैं, सारे बुक्स बताए हैं, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। आपका जो प्री एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। आपके प्री एग्जाम में 110 मार्क्स आपके इजीली स्कोर कर सकते हो आप इतनी चीजें फॉलो करके। अगर आप कहीं और से भटक रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि कुछ और पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा करें, तो आप टाइम की बर्बादी करोगे। और ये होता है ना कि आपने फिर गलती करोगे, आपको फिर बाद में पता चलेगा कि यार ये सब चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। तो दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए इंसान को। जो दूसरों ने गलती की आपने वो नहीं करनी है, आपने सिर्फ वो फॉलो करना है जो मैंने बताया है। इससे आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपको फेथ रखना है और बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको इसी चीजों की इसी बुक्स का रिवीजन करते रहना है। आप प्री के लिए नोट्स नहीं बना सकते हो, पर हाँ अगर आप चाहो तो मेंस के लिए नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में तो आप नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मेंस की बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में मैं मेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो और पूछ सकते हो, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, बीपीएससी एग्जाम के रिलेटेड और भी एसएससी एग्जाम के रिलेटेड। तो चैनल से जुड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू यार।